कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ कुछ दोस्त अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। जहाँ एक लड़की नदी के किनारे बैठकर कुछ बुक्स पढ़ रही थी और वहीं उसका दोस्त उसके साथ थोड़ा सा मजाक करता है, उसे ड्रोन से डराता है। तभी वो लड़की कहती है कि एक बार हमें जेसिका को देख लेना चाहिए कि वो कैसी है, और वो लड़का कहता है कि छोड़ो उसे। तभी वो लड़की खुद ही चली जाती है अपनी फ्रेंड जेसिका को देखने के लिए उसके कमरे में। और घर का माहौल कुछ अजीब सा था, और जब वो पर्दा हटा के जेसिका को देखती है तो वो अजीब तरीके से लेटी हुई थी, और उस लड़की के हर सवाल पर जेसिका हंस रही थी, अजीब सी डरावनी आवाज में। फिर वो लड़की भी वहीं बैठ गई उसके कमरे में, लेकिन जेसिका कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। कुछ तो अजीब था उस कमरे में जरूर, और वो लड़की कुछ हॉरर स्टोरी की बुक्स पढ़ने लगी वहीं कमरे में बैठकर। तभी अचानक जेसिका उठकर बैठ जाती है और बुक्स में जो कुछ भी लिखा था वो पढ़ने लगती है अजीब सी आवाज में, जिसे वो लड़की बहुत डर जाती है और बार बार जेसिका को चुप रहने के लिए बोलती है और जोर से डांटती है जेसिका को। वैसे ही जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और वो लड़की उसे देखने के लिए जाती है। तभी जेसिका के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो अपने शरीर को अजीब तरीके से झटकने लगती है। और जैसे ही वो लड़की जेसिका को देखने जाती है तभी जेसिका उसका गला पकड़ लेती है, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप खुद ही देख लो। जेसिका उसका बाल पकड़ के खाल समेत उसके बाल को उखाड़ देती है, और वो तड़पते हुए जैसे तैसे बाहर आती है अपने दोस्त के पास। और उसकी ऐसी हालत को देखकर उसका दोस्त भी घबरा जाता है, और उसके पीछे जेसिका भी आती है और जो ड्रोन वो लड़का उड़ा रहा था उसी को पकड़कर अपना ही गला काट लेती है और पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए वो लड़का भी पानी में कूद जाता है, और फिर सिर्फ उस लड़के का कटा हुआ सर ही पानी से बाहर आता है, और उसके पीछे जेसिका पानी से बाहर निकलती है, खून से सनी उड़ते हुए। भयानक मंजर था ये। इसके बाद शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगले सीन में हम देखते हैं बेथ को, जो कि एक अजीब से दिखने वाले टॉयलेट में बैठी होती है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई देखते हैं, और ये उसकी सिस्टर एली है जो अपना रेडियो ठीक कर रही थी। ये है उसकी बड़ी बेटी ब्रिजेट, जिसे उसकी मॉम कहती है अपने भाई को बोलो म्यूजिक थोड़ा कम करे। और ब्रिजेट अपने भाई के रूम में जाती है जहां उसका भाई डीजे प्ले कर रहा था, और उसके बाद वही सब फैमिली के बातें वगैरह होती है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। डोर की बेल बजती है और ब्रिजेट डोर खोलती है। बाहर दो लड़के खड़े थे, ब्रिजेट को नाइट पार्टी में इनवाइट करते हैं, और वो दरवाजा बंद कर देती है गुस्से में। और उसकी छोटी बहन ये सब सुन लेती है, और फिर दोनों बहनों में थोड़ा मस्ती मजाक होता है। और फिर एक बार डोर की बेल दोबारा बजती है। एली डोर ओपन करती है पर बाहर कोई नहीं होता। तभी उसकी छोटी बहन बेथ अपनी बहन को सरप्राइज कर देती है अचानक से। फिर वो सब बच्चे अपनी मौसी से बैंकॉक कॉन्सर्ट और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं, और कुछ भूत प्रेत की बातें करते हैं बच्चे उनसे। तभी एली मजाक में अपने बच्चों से कहती है मेरी बंजारी बहन से दूर रहो। और उसकी सिस्टर बेथ एक गिफ्ट लेकर आई थी अपनी बहन एली के हस्बैंड के लिए, और उसी बात से उसकी बहन एली नाराज हो जाती है, बिकॉज उसका हस्बैंड उसे छोड़कर कब का जा चुका था, और ये बात बेथ को नहीं पता थी। फिर एली अपने बच्चों से कहती है कि जाओ जाके नीचे से पिज्जा लेकर आओ, और उनके जाने के बाद यहाँ एली अपनी छोटी बहन को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, जिससे उसकी छोटी बहन भी दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बच्चे जो कि पिज्जा लेकर लौट आते हैं। कार को पार्किंग लॉट में पार्क करके आ ही रहे थे, तभी जोर का भूकंप आया था, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं और वहीं पार्किंग लॉट में ही छुप जाते हैं। भूकंप की वजह से वहीं पास में पार्किंग लॉट में एक छोटा सा सुरंग बन गया था, जहां डैन अंदर जाने की बात करता है, लेकिन उसकी बहन ब्रिजेट मना करती है बार बार। लेकिन डैन उसकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है, लेकिन इसकी कीमत कितनों की जान देके चुकानी पड़ेगी ये उसने नहीं सोचा था, और वो अंदर चला गया और अंधेरे में वहां की रखी चीजों को देखने लगा। तभी पीछे से उसके ऊपर एक स्टैचू गिरता है, जिससे वो डर जाता है, और बाहर से ब्रिजेट उसे बार बार बुलाती है पर वो नहीं मानता। और वहाँ एक दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रूम होता है जहाँ जीसस के काफी सारे सिंबल्स लगे हुए थे, और वहीं एक किताब रखी हुई थी अजीब से कपड़ों से ढकी हुई, जो शायद उसे नहीं छूना चाहिए था। पर वो जैसे ही उस कपड़े को हटाता है उसमें से कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं, और वो बुक एकदम अजीब और डरावनी सी थी। वहीं उसकी मॉम एली चिंता करती है बच्चों की काफी देर होने के बाद भी वो नहीं आते। तभी गेब जो उनका पड़ोसी आता है और एली उससे हेल्प के लिए कहती है, लेकिन तभी वो बच्चे आ जाते हैं सही सलामत। लेकिन उनका बेटा डैन वो बुक ले आया था जो उसे नहीं लाना चाहिए था। फिर डैन और उसकी बहन दोनों उस बुक को निकालते हैं, और उसकी बहन उसे मना करती है इस बुक को खोलने से। डैन बुक को खोलने की कोशिश करता है, जिससे बुक में लगे हड्डी के दांत से उसका हाथ कट जाता है, और उसकी खून की कुछ बूंदें उस बुक पर गिरते ही बुक
खुद ही खुल जाती है और डैन उस बुक में छपे अजीब और डरावने चित्र को देखने लगता है और ब्रिजेट उसे ऐसा करने से मना करती है और बुक को वापस वहीं रखने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम बेथ को देखते हैं जो अपनी छोटी भांजी कैसी के साथ बैठी होती है बाथटब में हाथ डाल के ऐसा मजाक करती है जैसे किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है सिर्फ कैसी को डराने के लिए। तभी बेथ के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है और यहाँ हम डैन को देखते हैं जो उस कमरे में मिली एक रिकॉर्ड को डीवीडी प्लेयर में लगा के सुनता है जिसमें कुछ अजीब से मंत्र रिकॉर्ड किए गए थे जिसमें एक शैतान को बुलाने की शक्ति थी और वो मंत्र जब प्ले होना शुरू होता है तभी डैन बहुत कोशिश करता है लेकिन ना वो डीवीडी प्लेयर बंद कर पाता है और ना ही उस रिकॉर्ड को निकाल पाता है। वहीं उसकी मॉम एली कपड़े लेकर लिफ्ट से नीचे जाती हुई दिखाई देती है और यहाँ डैन प्लेयर बंद करने की भर कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है और जाने अनजाने में वो ऐसे शैतान को जगा देता है जिससे उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर वो शैतान आने लगता है और जैसे ही एली लिफ्ट से निकलती है वो शैतान उसे उठा के अंदर फेंक देता है। लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगती है और एली बेहोश हो जाती है और जब एली को होश आता है तभी कोई अदृश्य चीज उसे बार बार मारती है लेकिन वहाँ लिफ्ट में दूसरा कोई नहीं होता है और अजीब से भयानक आवाज से एली डर जाती है और फिर अचानक से कुछ रस्सी आती है ऊपर से और एली को गले में बांध कर टांग देती है और फिर पूरे शरीर को अजीब तरीके से बांधकर दर्द से तड़पाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर की पावर कट हो जाती है जिससे बच्चे सब परेशान होते हैं और बेथ कैसी के साथ एली के कमरे में जाती है उसे देखने पर वो तो बाहर थी और शायद अब मर चुकी हो और यहाँ बच्चे घर में मोमबत्ती जला ही रहे थे कि तभी एली आ जाती है और सीधा किचन में जाती है और अजीब तरीके से अंडे उबालने लगती है और वहीं डरावनी कहानी सुनाने लगती है जिसे स्टार्टिंग में हमने देखा था और फिर हंसने लगती है और फ्राई पैन को उठाकर फेंक देती है नीचे और कहती है वो मेरे अंदर है और अजीब तरीके से क्रॉल करने लगती है जिससे सब डर के पीछे हट जाते हैं और एली फिर उल्टियां करने लगती है और मेरे बच्चों को इससे बचाओ बेथ कहते ही बेहोश हो जाती है।